हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th में एक टॉपिक है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर ये टॉपिक आता है, तो ये टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि 2 लाइंस हैं और 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है या चेक करना है कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रहेगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। 3D चैप्टर के बारे में आप ये ध्यान रखना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आते हैं, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, इमेज का फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। उसी तरीके का ये टॉपिक है कि 2 लाइन अगर हैं तो उनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या चेक करना कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो दोनों ही बातें इसमें कवर हो जाएंगी हमारी। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ बात करते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है जैसे शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट। आपको शो करना है ये 2 लाइंस हैं कार्टेशियन फॉर्म में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इनका फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस में एक जनरल पॉइंट ऑब्टेन कर लेंगे। जनरल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे लाइन की इक्वेशन है x माइनस x अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 3 अपॉन 3। इसके इक्वल टू में आप एक कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे हमने लैम्डा लिया और लैम्डा से हम जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो x अपॉन 1 एक बार लैम्डा के इक्वल लेंगे, y माइनस 2 को अपॉन 2 को भी लैम्डा के इक्वल लेंगे, और z प्लस 3 अपॉन 3 को भी हम लैम्डा के इक्वल लेंगे। यहां से अगर हम x की वैल्यू लें तो ये लैम्डा आ जाएगी, यहां से अगर y की वैल्यू लें तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा, और ये माइनस 2 अगर उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 2। यहां से अगर z की वैल्यू निकालें तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 लैम्डा, और ये प्लस 3 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस 3। तो ये जनरल पॉइंट आ गया फर्स्ट लाइन के ऊपर का। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड लाइन का भी एक जनरल पॉइंट निकालें तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2 अपॉन में 2, y माइनस 6 अपॉन में 3, और z माइनस 3 अपॉन में 4, और इसके इक्वल में कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे कि म्यू। अब यहां से वैल्यू निकालें तो एक बार x माइनस 2 अपॉन 2 को हम म्यू के इक्वल करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 म्यू, और ये माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y के लिए करते हैं, y माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू म्यू। तो यहां से y की जो वैल्यू होगी वो 3 म्यू, और माइनस 6 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही z के लिए करें तो z माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू म्यू, और z की वैल्यू लेंगे तो 4 म्यू प्लस 3। तो ये दूसरे लाइन के ऊपर के जनरल पॉइंट आ गए। अब अगर ये जो इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि अगर ये 2 लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 2 लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इट मींस उनके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट लाइन पे भी लाई करेगा और सेकेंड लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। और कॉमन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम आएगा। तो यही बात हमें चेक करनी है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे यहां पे हमने लिया है x कोऑर्डिनेट लैम्डा, और दूसरी लाइन में x कोऑर्डिनेट आया है 2 म्यू प्लस 2। तो इंटरसेक्शन के लिए जरूरी है कि इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे तो लैम्डा को इक्वल ले लेंगे हम 2 म्यू प्लस 2 के, और यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा और म्यू में, लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2, जिसका नाम हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट को अगर हम इक्वल करें तो y कोऑर्डिनेट में 2 लैम्डा प्लस 2 है, और दूसरे में लाइन में हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 म्यू प्लस 6 है। यहां से अगर हम एक इक्वेशन तैयार करें तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4। इसी तरीके से हम z वाले को भी लेंगे और z वाले से भी हम लोग एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। z वाले में यहां पर हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 3, और यहां पर हमारे पास है 4 म्यू प्लस 3।
तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 6, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशंस हमारी जेन्युइन है या नहीं, ये एक ही पॉइंट के लिए यहाँ से लैम्डा म्यू की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, इसका पता करना है हमें कि किसी कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होगा। तो एक कॉमन पॉइंट का मतलब ये होगा कि लैम्डा और म्यू की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होनी चाहिए जिससे ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो उसको चेक कैसे करेंगे, हम कोई सी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उससे हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और उसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई मीन अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू को पुट करने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आती है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसी कंडीशन हम बोलेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे हम चेक करते हैं, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2 है और 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होगी 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 4, और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 4। साइन चेंज कर लेते हैं, तब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। 4 म्यू माइनस का है, 3 म्यू प्लस का है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा ये, और माइनस म्यू हमारे पास बचेगा। 4 में से 4 अगर माइनस हो गया तो 0, तो इस तरीके से म्यू की जो वैल्यू हमें मिली वो 0 मिली। अब हमें लैम्डा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास है वो लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2 है। यहां पर अगर हम म्यू की वैल्यू 0 ले लें तो म्यू की वैल्यू 0 लेने पर अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो लैम्डा इक्वल टू 2 हमारे पास आया। तो अब ये इक्वेशन जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है आई है इन दो इक्वेशन से, ये दोनों वैल्यूज क्या इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही है, ये चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है उसमें पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 6, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर हम पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 2, 3 मल्टीप्लाई 2, और म्यू की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मतलब इसमें लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वैल्यू सेम आती है, अगर ये सेम आती है तो इसका मतलब हैंस हम कह सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इतना ही होता है, चेक करना कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नॉट। लेकिन इसमें भी आगे एक क्वेश्चन और होता है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज बाई चांस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन में था हमारे पास कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको x की, y की और z की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अब आप इसमें से कहीं से भी x, y, z की वैल्यू ले लो। म्यू हमारे पास बहुत इजी वैल्यू आई है 0, तो हम म्यू से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो थी 2 म्यू प्लस 2। यहाँ म्यू की अगर हम वैल्यू पुट करें तो 0 प्लस 2, तो x की वैल्यू 0 प्लस 2, और x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है 2। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की जो वैल्यू है वो है 3 म्यू प्लस 6, और यहाँ अगर हम म्यू की वैल्यू डालें तो 3 म्यू की वैल्यू है 0 प्लस 6, तो 0 प्लस 6, तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 6। और z की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो z की जो वैल्यू होगी वो है हमारे पास इक्वेशन में से जो हमने निकाली थी वो थी 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3। यहाँ पर अगर हम म्यू की वैल्यू लेते हैं तो 0 प्लस 3,
तो z की वैल्यू 0 + 3 और z की वैल्यू हो गई 3। तो ये जो एक्स वाई जेड निकला है यही होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2, 6 और 3 और यही हमारा आंसर होगा। तो हमने दोनों चीज करी, एक तो हमने ये प्रूफ किया कि यस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दूसरा हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी टाइप के को आप कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसको केवल अपने पास तक मत रखना, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि कई जगह पे कई टीचर्स कई स्कूल्स में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए, इसलिए अपने स्टूडेंट्स अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसे शेयर करना ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें।